हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो हमारे इंग्लिश की सीरीज जो हमने कल शुरू की थी द हिंदू वोकेबुलरी एंड फ्रेसेस की, उसमें आज ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंदन सिंह एंड सभ्या, सॉरी मैं आपका करंट अफेयर की वीडियो में नाम अनाउंस करना भूल गई थी, बट आपने सबसे पहले दोनों ने सेम ही टाइम पे आंसर दिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर जो था वो बिल्कुल ठीक था। अ डाइम अ डजन का मीनिंग होता है विच इज़ वेरी कॉमन, मतलब कोई भी कॉमन चीज़ या इनएक्सपेंसिव चीज़ जो होती है उसके लिए अ डाइम अ डजन वर्ड या फिर फ्रेज जो है वो यूज़ होता है। तो जिन्होंने आंसर नहीं किया था वो इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं आज के फ्रेजेस एंड वोकेबुलरी से। तो देखिए फर्स्ट फ्रेज यहाँ पे आपके सामने है, इडियम जो आपके सामने है वो है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि ये वाला आप देखिए क्लाउड जो है, यहाँ पे गंदा सा मौसम हो रखा है बारिश का, बट यहाँ पे एक लाइन है बीच में जो कि डिस्टिंग्विश कर रही है अच्छे को बुरे से। तो इसमें यही कहा जाता है कि एक क्लाउड जो होती है उसके पास एक सिल्वर लाइनिंग होती है, मतलब बुरे के बाद हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है। जैसे यहाँ पे मौसम साफ हो गया है, तो बेसिकली इसका मीनिंग है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का। बी ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आप हमेशा होपफुल रहिए, अच्छा अच्छा सोचिए, डिफिकल्ट टाइम्स के बाद भी बेटर डेज आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तो देखिए यहाँ पे टॉम एंड जेरी सबने देखा है। तो हमेशा क्या होता था कि टॉम जो था वो यहाँ पे कोई भी फायर क्रैकर जो था वो जेरी के होल के सामने लगाया करता था, बट जेरी पीछे से आके जो है वही उससे बड़ा फायर क्रैकर जो है वो टॉम के पीछे लगा दिया करता था। तो यही सेम चीज़ है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग अभी हम एग्जैक्ट देखते हैं। तो इसका मीनिंग है कि बीइंग ट्रीटेड द वे दैट यू हैव बीन ट्रीटिंग अदर्स, की मतलब जैसे आप किसी और को ट्रीट करते हैं, आप किसी को कड़वी दवाई खिलाते हैं या पिलाते हैं और वही कड़वी दवाई कोई आपको पिला देते हैं, तो जैसे आप दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं वैसा ही दूसरे आपको जब ट्रीट करने लगे तो उसका इडियम होगा गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। इसका एग्जाम्पल होगा डोंट बी रूड टू अदर्स, यू वॉन्ट लाइक इट व्हेन यू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश इडियम है वो है गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेस। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कोई काम नहीं है और आपने देखा कि यहाँ पे एक वाइल्ड गूज है और आप उसका पीछा करने लगे, मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ करना, एक ऐसा पॉइंटलेस सर्च करना जो कि अनऑब्टेनेबल है, मतलब कि वो आपको मिल भी नहीं सकता और आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर। तो गो ऑन अ वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है आप पॉइंटलेस सर्च फॉर समथिंग अनऑब्टेनेबल, मतलब कि एक ऐसी सर्च करना जो कि पॉइंटलेस है और जो मिलेगी भी नहीं। तो इसके जो है हम और वर्ड्स क्या कर सकते हैं, ये जो हमने इडियम देखा है गो ऑन अ वाइल्ड गुड चेस, तो इसके लिए हम और कौन से सब्स्टिट्यूट वर्ड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप एक सिंपल वर्ड याद कीजिए। एक तो है वेन अटैम्प्ट, मतलब कि खराब अटैम्प्ट जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, रेड हैरिंग हो गया, लोस्ट कोज या फिर वेस्टेड एफर्ट। तो ये वाले इजी है और इस तरीके के ही आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम वोकेबुलरी पे। इडियम्स आज हमने इतनी ही की है। तो यहाँ पे बेसिकली द हिंदू में कल एक एडिटोरियल आ रखा था, तो जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उन्होंने एक एडिटोरियल मतलब कि अपना एक इंटरव्यू दिया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो टेररिस्ट हैं वो किस तरीके के मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सिर्फ एक्सटॉर्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं यूज़ करते हैं, उसके अलावा वो ड्रग्स को, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग करते हैं ताकि उनको फंड्स मिल सके। और उसी के साथ जो है अब उनको ज़्यादा हेल्प किस लिए मिल रही है, डिजिटल सिक्योरिटी से मिल रही है, लाइक एनोनिमिटी प्रोवाइडेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम दो वर्ड्स को लेके चलेंगे, एक तो है एक्सटॉर्शन और दूसरा है एनोनिमिटी। तो इन दोनों को अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्सटॉर्शन। देखिए मान लीजिए आपने अपनी जो है किसी के साथ पर्सनल डिटेल शेयर की, अब वो जो पर्सन है वो आपको थ्रेट देने लगे कि मैं ये आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो लीक कर दूंगा वरना आप मुझे फंड्स दीजिए, पैसे दीजिए, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में आप एक्सटॉर्शन का मीनिंग क्या समझेंगे, ब्लैकमेलिंग करना। तो यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, किसी का डाटा लेके उनको ब्लैकमेल करती है और फिर उनसे फंड्स लेती है। तो एक्सटॉर्शन का क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग और हमारा जो इंडियन पेनल कोड है उसके अकॉर्डिंग होता है देयर शुड बी अ फियर ऑफ थ्रेट और इंजरी, मतलब मारने की धमकी या कोई और धमकी देना ताकि फंड्स मिल सके डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। तो एक्सटॉर्शन का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब एक्सटॉर्शन के लिए कौन कौन से अदर वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट इज शेक डाउन, सेकेंड इज ब्लैकमेल जो कि बहुत कॉमन है, एग्जैक्शन, रैकेट, कोर्सन, फ्रॉड, ग्राफ्ट, थेफ्ट, करप्शन एंड रेपिसिटी। तो ये जो आपको सिंपल वर्ड्स याद हो रहे हैं जिनको आप रिलेटेबल कर सके उनको आप नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं एनोनिमिटी को या फिर एनोनिमस को। तो इसका जो मीनिंग होता है बेसिकली, देखिए पुरानी फिल्में जो हुआ करती थी उसमें क्या होता था कि कोई जो है वो फ़ोन करता था और ये कहता था कि मैं आपका शुभ चिंतक बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब वो अपना नाम रिवील नहीं करता था। तो उसी तरीके से क्या होता है कि आजकल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, फिर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ जो पर्सन है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है वो कौन है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है, आइडेंटिटी छुपाना, जिसको हम एनोनिमिटी कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ बीइंग अननोन और अनएक्नोलिज्ड का मीनिंग होता है एनोनिमिटी, एंड जिसका सिनोनिम होता है नेमलेसनेस, ऑब्सक्यूरिटी, अनआइडेंटिफाइड एंड अनक्लियर। ये तो हो गए सिनोनिम जो भी आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। सिनोनिम और ऑटोनिम्स भी आते हैं। और ऑटोनिम अगर हम इसके देखते हैं, मतलब कि देखिए अननोन है तो अननोन का ऑटोनिम क्या, एनोटोनिम्स क्या हो जाएंगे, नोन हो जाएगा जिसका हमें पता है, नेम्ड हो जाएगा, आइडेंटिफाइड हो जाएगा, क्लियर है, अपेरेंट है या फिर ऑब्वियस है। तो ये आपका पूरा जो है एक तरीके से वर्ड क्लियर हो गया है या फिर प्रिपेयर हो गया है एग्जाम के लिए, ठीक है। और हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, स्टूडेंट्स नेम हैव बीन चेंज टू हेल्प प्रिजर्व एनोनिमिटी, मतलब कि स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उनके नाम जो है वो बदल दिए गए हैं। अब उसके बाद कौन कौन से वर्ड्स जो एनोनिमिटी के लिए यूज़ हो सकते हैं, वही सिंपल नेमलेसनेस हो गया, ऑब्सक्योरिटी हो गया, इनसिग्निफिकेंस हो गया या फिर इनविजिबिलिटी हो गया। ये वर्ड्स आप याद करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर। तो देखिए डेली ही न्यूज़ में जो है डोनाल्ड ट्रंप को लेके कोई ना कोई बातें आती कि आज उन्होंने ये बवाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और डिसीजन लिया है और उन्होंने कहा है कि जो क्यूबा है उसको ब्लेम किया है कि वो स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का। तो यहाँ पे पूरे एडिटोरियल में हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, फर्स्ट है ब्लेटेंटली एंड सेकेंड है बैरफ। तो इन दोनों वर्ड्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए पहले आप सेंटेंस देखिए, टेकन इट्स लास्ट स्टेज अपेयर टू बी अ ब्लेटेंटली पोलिटिसाइज्ड मूव। तो देखिए ब्लेटेंटली का मतलब यहाँ पे हुआ कि बहुत जोर शोर से, मतलब ओपनली अगर हम कोई पोलिटिसाइज्ड मूव कर रहे हैं उसके लिए ब्लेटेंटली वर्ड यूज होगा, उसको हम अभी आगे देखते हैं। तो समथिंग ब्लेटेंट इज अनप्लेजेंटली लाउड, मतलब कि बहुत तेज़, जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर नॉइजी हो रहा है जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब जोर शोर से और बहुत ही ओपन तरीके से अगर कोई बात कही जाती है या काम किया जाता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लेटेंट। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अदर वर्ड्स इसके लिए कैसे कर सकते हैं, मतलब पब्लिकली हम खुलेआम जाके कोई बात बोल रहे हैं, शेमलेसली, नॉइजली, कंस्पेशियसली, गैरिशली एंड ओपनली। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो यूज़ हो जाएंगे ब्लेटेंटली के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो देखते हैं बैरेफ्ट वर्ड को। देखिए बैरेफ्ट यहाँ पे कैसे एडिटोरियल में आ रखा था कि बैरेफ्ट ऑफ एनी स्ट्रेटेजिक और मोरल रीजनिंग, मतलब कि डिवॉइड ऑफ, यहाँ पे बेसिकली होता है डिप्राइव और लैकिंग। तो इसमें एडिटोरियल में कहा गया है कि ओपनली बोल रहे हैं कि वो स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है क्यूबा, बट उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है इस चीज़ के लिए, कोई प्रूफ नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली बातें बोली जा रही है। तो बैरेफ्ट का मीनिंग हुआ डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग। इसका एग्जाम्पल आप क्या लेके चलेंगे, हर रूम वो स्टार्क एंड बैरेफ्ट ऑफ कलर, मतलब कि उसका जो रूम था वो कलर का लैकिंग था, मतलब कि बहुत ही फेडेड वहाँ पे था। तो डिप्राइव्ड सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, डिप्राइव्ड ऑफ, रोब्ड ऑफ, स्ट्रिप्ड ऑफ एंड डेन्यूडेड ऑफ। तो आई होप आपको ये वाले जो वर्ड्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम अदर वर्ड्स भी देख लेते हैं। बैरेफ्ट के लिए क्या होता है, डेस्टिट्यूट, मतलब कि जिसके पास कुछ नहीं है, डिवॉइड हो गया, मोर्निंग हो गया, माइनस हो गया, लैकिंग हो गया, या फिर ग्रीफ स्ट्रिकन हो गया, वॉन्टिंग हो गया। तो ये सारे वर्ड्स जो है आप बैरेफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो है कॉल इट अ डे। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। कल मैं नाम अनाउंस करूँगी जैसे मैंने आज अनाउंस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।